नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर पूरे भारत में एक लहर सी दौड़ गई और इसी तरीके से 28 जून को भारत के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचू ने दिल्ली पे जंतर मंतर पर एक आमरण अनशन चालू कर दिया, जो मुख्य रूप से एक भूख हड़ताल के रूप में चालू हुआ। और इस तरीके से धीरे धीरे भारत के युवाओं की नज़र में इस आंदोलन को देखते हुए लोग वहां इकट्ठे होने लगे और इस तरह आंदोलन ने अपनी तेजी पकड़ ली। सोनम वांगचू की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी और 28 जून से चलने वाला सोनम वांगचू का यह आंदोलन 18 जुलाई तक चलता रहा और इस तरह सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन सोनम वांगचू अपने किसी भी भूख हड़ताल को इतनी आसानी से तोड़ने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने नीट पेपर लीक के दोषियों को सजा देने और इसके लिए एक विशेष कानून बनाने और धर्मेंद्र प्रधान, जो इस समय भारत के शिक्षा मंत्री थे, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने की मांग को रखा। सरकार उनसे मिली और इन सभी मुद्दों पर आश्वासन देने के साथ उन्होंने सोनम वांगचू का जो उपवास था उसे समाप्त करवाया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि अब यह आंदोलन भारत के युवाओं के हाथों में जा चुका था और कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से बनी एक पार्टी, जो कि इस समय मुख्य चीफ जस्टिस के एक शब्द के कहने पर, जिन्होंने पीआईएल पे लगाने पर यह कह दिया था कि भारत के युवा कॉकरोच है, और इसी मुद्दे को लेकर एक पार्टी बन गई जिसको हम कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। भारत में हो रहे भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं के मन में जो दोष, जो भावनाएं थी, वो भावनाएं सड़कों पर उतर आई और इस तरीके से जनता मंतर पर उन्होंने प्रदर्शन करना चालू कर दिया। लेकिन क्या यह प्रदर्शन सही था? क्या अन्ना हजारे के समय किए गए इस प्रदर्शन और अभी किए गए प्रदर्शन में क्या अंतर है? मुख्य रूप से उस समय किया गया परिवर्तन जो था, उस समय जो परिवर्तन लाना चाहते थे वो लोकपाल बिल यानी भ्रष्टाचार के ऊपर लाना चाहते थे। सड़कों पर उपद्रव नहीं मचा, लोगों ने हमारे संविधान के तहत सम्मानी पदों पर गाली नहीं दी, राम मंदिर पर किसी ने कुछ नहीं बोला और यहां तक कि एक सम्मान और एक सभ्यता को बनाए रखा गया। लेकिन अभी जो ये आंदोलन हुआ, इस आंदोलन ने हमारी संस्कृति और सभ्यता को विश्व के सामने लाकर रख दिया। बच्चों के द्वारा इसे खुलकर गालियां देना और इस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग करना, जो भारत को दूसरे देशों के सामने यह बताता है कि आज के युवाओं की सोच क्या हो चुकी है। एक हाथ में संविधान रखते हैं और एक हाथ में उसी संविधान के पद को गाली देते हैं। राम मंदिर जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं कि वो भारतीय हैं, उसी राम मंदिर पर वो अपने कटाक्ष देते हैं। लेकिन आखिर जो ये प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन के पीछे हमें हमारा संविधान क्या अधिकार देता है, आज हम इन अधिकारों की बात करेंगे। अगर बात की जाए तो भारत में प्रदर्शन करने का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन ये अधिकार कहां तक है? अगर इसकी बात की जाए तो भारत का आर्टिकल 19(1)(a ये कहता है कि हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से जो है धरना देने का अधिकार दिया गया है। यानी कि आर्टिकल 19(1)(b के तहत ये कहा गया है कि हर नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियार के, याद रखिएगा, बिना हथियार के प्रदर्शन करने का अधिकार उसे संविधान के इस मौलिक अधिकार के तहत मिला हुआ है। यानी कि वो धरना दे सकता है, संगठित रूप से भी धरना दे सकता है, पर उसमें शांति प्रक्रिया को बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इस धरने को देने के साथ साथ ही अगर बात की जाए तो क्या क्या इस धरने के तहत या इस प्रदर्शन के द्वारा किया जा सकता है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके तहत जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम ये देख सकते हैं कि इस समय रैली निकाल सकते हैं, इस समय मार्च कर सकते हैं, जिसे हमने जंतर मंतर पर देखा, लोगों ने रैली निकाली, मार्च निकाला। वो नारे लगा सकते हैं, पोस्टर और बैनर के जरिए अपने विचार भी लोगों के सामने जता सकते हैं, रख सकते हैं, जो कि हमें देखने को मिला। ज्ञापन दे सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं और ज्ञापन और मांग के आधार पर जो है जनता सरकार के सामने अपने आंदोलन के उद्देश्यों को किस तरीके से चला रही है, इसके लिए भी वो ज्ञापन दे सकते हैं। किसी संगठन के साथ मिलकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कर सकते हैं, जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी जो संगठन था उसके साथ मिलकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया। मुख्य रूप से अन्य राजनीतिक पार्टियों ने भी ये किया। और इस तरीके से देखा जाए तो रैली मार्च करते समय इन सभी बातों को हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि लोग जो हैं वो मौलिक अधिकारों के तहत धरना दे सकते हैं। लेकिन
अब प्रश्न खड़ा होता है कि इस धरने को देते समय क्या नहीं किया जाना चाहिए। यह बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रदर्शन करने वाले इन युवाओं को या इन वर्गों को यह देखना चाहिए कि हिंसा और तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, यानी कानून को अपने हाथों में नहीं लिया जा सकता। अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंसा और तोड़ फोड़ में लिप्त पाए गए हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सेकंड, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें अगर किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो जिसने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, सरकार उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए हर्जाना लगा सकती है। तीसरी, पुलिस या किसी व्यक्ति पर हमला नहीं कर सकते, यानी पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कहती है कि लाठीचार्ज तभी किया जाना चाहिए जब हिंसा हो रही हो, बिना हिंसा के लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग किया जा सकता है अगर बल हिंसात्मक रूप धारण कर रहा हो तो इस कारण तो पुलिस या किसी व्यक्ति पर हमला नहीं किया जा सकता। साथ ही हथियार लेकर भी प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर किसी के पास हथियार पाए गए तो यह भी गलत होगा। दूसरी चीज, कानून व्यवस्था भंग नहीं कर सकते। और इस तरीके से ये सारी चीजें जो हैं वो हमें ये अधिकार देती हैं कि हम इस तरीके का कार्य ना करें। लेकिन भारत में हो रहे इस जेनजी आंदोलन के तहत जो है हिंसा का भी पुलिस के द्वारा भी सहारा लिया गया, युवाओं के द्वारा भी सहारा लिया गया। दूसरा, उनके द्वारा जो है अपशब्दों का प्रयोग किया गया, संविधान का जो मजाक उड़ाया गया है इसके तहत। ठीक है, भले ये हाथ में संविधान लेकर चलते हों लेकिन संविधान क्या है इन्हें नहीं पता है। संविधान हमें अधिकार देता है लेकिन वो अधिकार एक सीमित स्तर पर हैं। इसके लिए देश सर्वोपरि है, ना कि देश के लोग सर्वोपरि हो जाएंगे। और देश के लोगों के लिए बनाया गया है संविधान, और संविधान के तहत देश के लोगों को ये चाहिए कि वो देश की गरिमा को भी एक सम्मानपूर्वक स्थिति में बनाए रखें। साथ ही सरकार कब इसे रोक सकती है, तो सरकार को यह अधिकार है कि अगर प्रदर्शन से हिंसा हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, शांति भंग होने की स्थिति का खतरा पैदा हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में सरकार एक्शन ले सकती है। तो मुख्य रूप से जंतर मंतर पर किया जाने वाला यह प्रदर्शन जब तक सोनम वांगचुक थे यह शांतिपूर्वक से रहा। लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति सिर्फ अपने गुस्से के जरिए निकालने का प्रयास किया, अब शब्दों के प्रयोगों के आधार पर नहीं। यह अन्ना हजारे के समय किए गए आंदोलन जो था उसमें भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन अब जो हमने देखा है अपने युवाओं को जिस तरीके से वो गालियां दे रहे हैं, जिस तरीके से वो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यह बहुत ही असम्मानजनक स्थिति की बात है। पूरा विश्व हमें देख रहा है और वो ये सोच रहा है कि भारत के युवा किस लेवल के आ गए हैं, किस लेवल पर उतर आए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सरकार जो है वो अगर किसी को भी इस तरीके का दोषी पाती है तो वो जरूर इस पर कार्रवाई करेगी। और इस तरीके से मैं सरकार से अपील करता हूं कि वो इन बच्चों को एक गलतियों के लिए माफ़ कर दे और इन बच्चों को जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने का प्रयास करे, जिससे कि इन बच्चों को सड़कों पर ना उतरना पड़े। जय हिंद, जय भारत।